अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग। और ये सुबह का टाइम है और बच्चे और हस्बैंड मेरे चले गए हैं। और किचन जो है एज़ यूजुअल कि रात के बर्तन वर्तन पड़े होते हैं, तो वो मैं सारे उठा के सिंक के पास रख रही थी। और मुझे था कि मैं ये सारा किचन जो है वो इस वक्त थोड़ा सा बहुत समेट लूँ जब तक मेरी मेड आती है। तो रात को जो है वो बच्चे जो हैं वो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर देते हैं, तो वो सारे बर्तन वर्तन ला के इधर रख देते हैं। तो उसके बाद रात को तो मेड नहीं आती, वो सुबह ही आती है। तो ये होता है कि फिर ये बर्तन वर्तन यहाँ पड़े हुए होते हैं, तो मुझे होता है कि मैं चलो इसे समेट लूँ। आई डोंट नो ये किस चीज़ का निशान है, ये हट ही नहीं रहा। और मैंने इतनी कोशिश की, मैंने स्प्रे भी लगा के छोड़ दिया कि नरम हो जाएगा, बट इट्स नॉट गोइंग अवे। आई डोंट नो ये किस चीज़ का निशान है। खैर, जब ये किचन वगैरह मैंने कर लिया तो मुझे था कि मैं आज फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो मैंने बनाए फ्रेंच टोस्ट। और उसके लिए मैंने लिया एक अंडा। और उसके बाद उसमें मैंने डाला ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर मैंने डाला है तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून। और 1/4 कह सकते हैं कि कप मैंने इसमें दूध डाला। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला। मेरे पास जो है वो सिनेमन पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया था, वरना मैं सिनेमन पाउडर भी डालती हूँ। अगर आप कभी बनाएं और आपके पास सिनेमन पाउडर पड़ा हो तो ज़रूर यूज़ करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फ्रेंच टोस्ट का बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। और वनीला एसेंस के बगैर मैं फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाती, एज़ यू नो कि अंडे की एक स्मेल होती है। जब आप उसमें जो है वो वनीला एसेंस डालेंगे तभी वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बेकिंग में हम वनीला एसेंस सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि वनीला एसेंस अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। तो खैर मैं इसको फिर बहुत अच्छी तरह फेंट लूँगी। और जब भी मैं बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्लैट किसी प्लेट में बनाऊँ, क्योंकि फिर उसमें जो है वो ब्रेड बड़े आराम से आप डिप कर सकते हैं। तो खैर ये मेरा नॉन स्टिक का पैन है और इसको मैं थोड़ा सा बटर करूँगी। बहुत ज़्यादा बटर मैं नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर में जो फ्रेंच टोस्ट की जो है ना वो लुक आती है, वो ऑयल या घी में नहीं आती। तो कोशिश किया करें कि आप बटर में फ्रेंच टोस्ट बनाएं, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट जितने मज़े के बटर में लगते हैं और मज़े के भी लगते हैं और कलर भी इसका बड़ा प्यारा आता है। और मुझे जो है ना फ्रेंच टोस्ट थोड़ा सा डार्क कलर में पसंद है, कैरमलाइज्ड जिसको कहते हैं। मैं थोड़ा लाइट कलर में, मुझे लगता है अंदर कच्चा है अंडा, तो मैं पकाती भी ज़्यादा हूँ और बिल्कुल नॉर्मल आंच पे पकाती हूँ। बहुत तेज़ आंच पे मैं कभी भी फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाती, मुझे होता है। और मैं काफ़ी देर के लिए इसको अंडे में डिप करती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको नॉर्मल हल्की आंच से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, थोड़ा हाई फ्लेम तो खैर नहीं होता, मिड से लोअर पे होता है। और इसको जो है ना मैं बटर में बनाऊं तो इसका एक तो लुक बड़े मज़े की होती है, और अंदर तक ही अच्छी तरह से अंडा इसमें पक चुका होता है। और बटर की वजह से इसका टेस्ट भी बड़े मज़े का आता है। तो ये तो छोटी मोटी टिप्स थी जो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़रूर शेयर करूं। तो इतने बैटर में 3 स्लाइसेस बड़े आराम से जो है ना आप बना सकते हैं, क्योंकि 3 स्लाइसेस इसमें बहुत ही मींस आराम से बन जाएंगे। और आपका जो है ना ये फ्रेंच टोस्ट मींस अंडा ज़ाया भी नहीं होगा और पक भी जाएंगे। और जो बैटर मेरा थोड़ा बहुत बच जाता है उसको मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, इसलिए मैं इसकी आंच थोड़ी सी हल्की रखती हूँ, ताकि ये अंदर तक पके और कच्चा ना हो। और क्योंकि अगर बहुत तेज आंच में पकाएंगे तो ऊपर का क्रस्ट तो पक जाएगा, लेकिन अंदर वो सॉगी होगा। तो वो जगह अगर आप इस तरह पकाएंगे तो अंदर से सॉगी भी नहीं होगा, और अगर आपके बच्चे खा रहे हैं तो दे आर गोना लव इट।
मैंने जो है ना चाय साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ। जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ ना तो मैं चाय साथ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय जो है ना गाढ़ी हुई पसंद है। थोड़ी सी देर पकी हुई चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी कोशिश ये होती है कि चाय अच्छी तरह से पकी हुई हो और अच्छी तरह से गाढ़ी हुई हो। काड़ी इज़ अ पंजाबी वर्ड। तो वो ये है कि उसका मतलब होता है अच्छी तरह पका हुआ हो, एक चीज़ अच्छी तरह पक पक के जो थिक हो जाती है ना वैसी होनी चाहिए। और मुझसे बिल्कुल भी सीरियसली जब मैं कभी किसी के घर जाऊँ और वो मुझे चाय और टी बैग और साथ में कच्चा दूध दे दे ना, या वो दे दे मीन्स कच्चा दूध मतलब ये कि एवरीडे या मिल्क पॉट में जो होता है, सीरियसली मुझसे वो चाय हल्क से नहीं उतरती। पता नहीं क्या वजह है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मोस्टली मैं काफ़ी घरों में जाती हूँ तो वो इस तरह की चाय सर्व करते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे चाय अच्छी तरह से काढ़ी जैसे अभी आपको नज़र आ रही है, वो भी अच्छी तरह से उबली हुई, अच्छी तरह से पकी हुई जो है ना चाय अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाय जब मैं नाश्ता पकाने के स्टार्ट करूँ तब मैं अपने लिए चाय रख लूँ। क्योंकि मैं सुबह जो है ना, जिस वक़्त मेरे बच्चे जा रहे होते हैं, उस वक़्त मैं सिर्फ़ 1 कप कॉफ़ी लेती हूँ और उस वक़्त मैं कोई कुछ भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। जब मेरे थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, तो मैं नाश्ता मोस्टली स्टार्ट करती हूँ 10 बजे या साढ़े 10 बजे, 11 बजे। तो वो ये होता है कि उस वक़्त मेरा सुकून का टाइम होता है, आई एम अलोन, तो मुझे होता है कि मैं अच्छा मज़ेदार सा नाश्ता बनाऊँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छी मज़े की काढ़ी हुई चाय होनी चाहिए, उसका कलर बड़ा प्यारा होना चाहिए। तो ये जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ। अभी चाय मैंने डाल दी अपने कप में और ये मेरे बच्चों ने मेरे हस्बैंड को फादर्स डे पे ये वाला कप दिया था। तो वो ये है कि इसमें मैं चाय पी लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे फ्रेंच टोस्ट हैं दे आर कुक्ड, प्रॉपर्ली कुक्ड, और मुझे कैरमलाइज्ड पसंद है, इसलिए थोड़ा सा डार्क होता है। इसके अलावा मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी हमें बना के देती थी मीठा अंडा, उसको हम मीठा अंडा बोलते थे। तो वो बना के देती थी और उसको जो है ना वो थोड़ा सा ये होता था कि मेरी अम्मी चीनी और अंडा मिक्स करके बना के जब देती थी तो वो थोड़ा येलो कलर का होता था। अ, उस वक्त मैं उनको बोलती थी मुझे ये नहीं चाहिए, इसको थोड़ा डार्क करें, इस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उस वक़्त क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं थी। अभी जब भी मैं अपने लिए मीठा अंडा बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी ज़रूर आप लोग के लिए। मैं उसको कैरेमलाइज़ करके पकाती हूँ क्योंकि मुझे कैरेमलाइज़्ड टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ये फीलिंग आती है कि अंडा अच्छी तरह से अंदर तक पका हुआ है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न यू कैन से कि मुझे जो है ना थोड़ा-सा डार्क कलर का मीठा, स्पेशली जब अंडा मीठा बन रहा होता है ना, तो मुझे थोड़ा-सा कैरेमलाइज़्ड पसंद होता है। तो खैर नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद आई वाज़ लाइक मैं थोड़ी वॉशिंग कर लूँ। सीरियसली डेली मुझे फ़ील होता है कि मेरे घर में ना कपड़े निकलते जा रहे हैं, चीज़ें निकलती जा रही हैं, मैं वॉश करती हूँ। आई डोंट नो ये हर एक के घर में ही है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है आज का एपिसोड खत्म हुआ, कल नया, जैसे बर्तनों के एपिसोड्स खत्म नहीं होते ना, वो बर्तन सिंक में रहते हैं हर वक़्त। इसी तरह जो है ना मुझे लगता है कि ये जो कपड़ों का है ना ये भी नहीं खत्म होता। यूनिफ़ॉर्म्स निकल आते हैं, कोई मैट्स निकल आते हैं, कभी कुछ निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है। तो ख़ैर ये जब मैं नाश्ता वग़ैरह कर लिया और मैंने वॉशिंग का भी मेरा वो एक टाइम है उसमें करती हूँ। उसके बाद मुझे था कुकिंग करनी थी और कुकिंग में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा किसी और के हाथ की चीज़ शौक से खाते नहीं हैं। क्योंकि उनका एक हर हर एक के हस्बैंड का इसी तरह का शायद मामला होता है और वाइफ्स को ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है कि किस तरह मसाले डालने, किस तरह फ्राई करना है और क्या करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीरियसली एक्सपर्ट हो जाते हो। तो मेरे हस्बैंड चने खाते हैं, सालन वाले शोरबे, थोड़ा सा शोरबा ग्रेवी होती है, तो वो खाते हैं। और मेरा जो है ना घर में मसला ये है कि मेरा बेटा नहीं खाता वो। अमेजिंग। मैं, बेटी एंड हस्बैंड हम खाते हैं और जो बेटा है मेरा वो बिल्कुल नहीं खाता चने वाला सालन। तो आज मुझे डबल डबल खाना, और चने वो चावलों में खा लेते हैं लेकिन वो सालन में नहीं खाता। तो आज मुझे बनाना है चने, आलू चने वाले चावल और चने वाला सालन। तो मुझे था मैं एक साथ ही चढ़ा देती हूँ दोनों हांडियाँ, क्योंकि फिर दोनों अलग अलग बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रेंकली स्पीकिंग हर बंदा एक्सपर्ट हो जाता है, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक वक्त में दो हांडियाँ एक साथ बनाने में। तो ये था कि मैंने प्याज लेके, फ्राइड प्याज लेके ब्लेंडर में ब्लेंड किए और देचकी में डाले। साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये टमाटर, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को जब सब्जियां फ्रीज करने का और स्टोर करने का तरीका बताया था, तो उसमें मैंने ये टमाटर किए थे और एक मेरे घर की एक हांडी के लिए बहुत ज़्यादा होता है।
तो अब ये एक दाना मैंने डाल दिया और मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं और इसके अंदर ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। तो एक साइड पे मैंने वो रख दिया और साथ के साथ मैं तलाल के लिए ये क्रैकर्स फ्राई कर रही थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने बड़े बेटे के लिए चावल। और उस चावलों में मैं सिंपल एक काम करूँगी, ऑयल मेरे जो डिस्पेंसर में होता है वो असल में ख़त्म हो गया था। तो मैं मोस्टली कैनोलिव यूज़ करती हूँ, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑयल जहाँ तक मैंने देखा है। और मैंने ये कैनोलिव जो है ये अपने जग में भी डाला, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मुझे था चलो मैं सालन में डाल देती हूँ उसमें। मुझे थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम लग रहा था। और इसके अलावा जो मेरा जो है वो दूसरा डिस्पेंसर है शीशे वाला, जिसमें बहुत ही कम ऑयल आप निकाल सकते हो। जैसे मैं कुछ कभी बना रही होती हूँ तो उसमें मैं उसमें डालती हूँ ऑयल, तो बाकी मैंने उसमें खाली कर दिया। तो अब जो चावल मैं बनाने लगी हूँ ना वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब मैंने उसमें प्याज लिए, ऑयल में डाला, साथ में जो है मैंने एक चिकन क्यूब भी डाली, थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाला और उसको मैंने अच्छी तरह भूना। पानी डालने के बाद उसके बाद मैंने उसको एक काम किया कि मैंने उसके अंदर चने डाल दिए। जब मैंने चने डाले, मैं चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आगे आपको वीडियो में सारी क्लियर नज़र आएगी। तो जब मैंने चने डाल दिए और चने डाल लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा दम दिया ताकि जो खड़े खड़े जो प्याज होते हैं ना वो ना हो। तो अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया। जब पक गया अच्छी तरह से तब मैंने इसके अंदर जो है वो चावल डाले। और चावल क्योंकि मैं जब अपने बेटे के लिए सिर्फ बनाने थे तो मैंने तकरीबन कोई क्वार्टर कप लिया है चावल, ज़्यादा चावल नहीं लिए। और हरी मिर्चें जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है, मैं हर चीज़ में डालती हूँ। तो भले वो खाना मेरा बेटा खा रहा था लेकिन मैंने उसमें हरी मिर्च ज़रूर डाली है। और साथ में जो है मैंने 3 हरी मिर्चें डालनी अपने जो मैं चने वाला सालन बना रही थी। तो मेरे मेरी तो ये हरी मिर्चें ना हो तो मुझे सालन बिल्कुल मज़े का ही नहीं लगता। तो ये जो है मैं दोनों हांडियाँ एक वक़्त में बना रही हूँ। तो कीप ऑन वॉचिंग। तो वहाँ जो दूसरी मेरी चने वाला सालन था उसमें भी तकरीबन मेरे पास एक पैकेट चने थे तो उसमें से 1/3 मैंने डाले चावलों में एंड 3/4 सॉरी 1/4 मैंने डाले चावलों में और 3/4 चने जो थे मैंने चने वाले सालन में डाले क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डाल के तो अब मैंने उसको दम पे रख दिया क्योंकि वो रेडी हो गया मेरा सालन। और जो ये है इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी और इसको फिर जब चावलों का पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा तब मैं इसको दम पे रख दूंगी। और मेरी दोनों हांडियाँ माशाल्लाह से एक ही वक्त में तैयार हो गई। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं एक तो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रेंकली स्पीकिंग आप क्विक हो जाते हो। तो शुरू में थोड़ी सी पजल होते हैं जब नई नई शादी होती है। अभी तो खैर आपको सारी समझ आ जाती है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, इस तरह से इसको बनाना है, इस तरह से उसको बनाना है। तो आपको आदत हो चुकी होती है और आपको सारी चीज़ों की समझ होती है। तो खैर ये अभी मैं पानी डाल के तो अब मैं इसको थोड़ा सा उबालूंगी और इसमें मैं चावल डाल दूंगी एंड दैट्स इट। चावल मेरे रेडी, खाना मेरा रेडी। और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा किया करें अपने लिए ताकि आपका ज़्यादातर टाइम किचन में ना गुजरे।
हत्ता कि ख़वातीन का मेरा भी गुज़रता है। पहले बहुत टाइम गुज़रता था सीरियसली लाइफ़ में, मुझे लगता था बस किचन की ज़िंदगी है। क्योंकि उस वक़्त बच्चे छोटे थे, कभी एक को चिप्स बना के दो, एक को ये बना के दो, एक को वो बना के दो। अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा टाइम किचन में ना लगाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कम से कम टाइम लगे, और क्योंकि अभी खाना पकाने की आदत हुई हुई है, टेस्ट का मुझे पता है कि क्या चीज़ किस तरह पसंद आएगी, तो मेरा इतना ज़्यादा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं लगता किचन में। हाँ, ये क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही होती हूँ, क्योंकि इस तरह से लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाती है रेसिपीज़, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि न्यूलीवैड्स हैं या नई-नई कुकिंग स्टार्ट करें, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है। वरना मैं इतना टाइम किचन में नहीं लगाती हूँ। तो कुकिंग वगैरह कर लेने के बाद मेरे बच्चे वगैरह स्कूल से आए, हस्बैंड उनको खाना-शाना दे देने के बाद शाम को मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा था मुझे टेम्परेचर हो रहा है, एंड आई वाज़ ऑन बेड, लाइक मैं 2-3 घंटे बेड पे थी, मुझे टेम्परेचर फ़ील हो रहा था। एंड देन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा चलो बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा तुम्हारा दिल अच्छा हो जाएगा और तुम्हें मज़ा आएगा। तो ख़ैर हमने खाना बाहर ऑर्डर किया, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए। और आज मेरा बड़ा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपने लिए आइसक्रीम ली। लेकिन मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था कि बस सिर्फ मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने एक आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम जो नॉर्मल बाजार में मिलती है, मेरी फेवरेट है, वो मैंने ली और वो बस मैंने वो खाई है, और इसके बाद मेरा और कुछ खाने का दिल नहीं था। तो जहाँ से हमने खाने का ऑर्डर दिया था, तो साथ में जो है वो मेन्यू में उनका शाही टुकड़े भी थे। तो शाही टुकड़े मैंने लिए, मैंने खाना नहीं खाया, और मैंने शाही टुकड़ों के 2-4 बाइट्स लिए, और इट वाज़ गुड, मज़े का था, बट गरम था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये ठंडे होते तो बड़े मज़े के लगते। ख़ैर मेरा जो है वो ये थी मेरी आज सारा दिन की और रात तक की रूटीन, एंड स्टिल हैव मुझे जो है ना अभी भी टेम्परेचर है, दुआ करें कि टेम्परेचर ख़त्म हो जाए। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।